गुड मॉर्निंग। आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ और ये जो महत्वपूर्ण विषय है वो अभिभावकों के लिए है, जो पेरेंट हैं उनके लिए है स्पेशली। क्योंकि मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो संक्रमण का जो दौर है, कोरोना का जो दौर है, उस दौर में सारे ही स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में लगभग कई महीनों से ऑनलाइन की पढ़ाई चल रही है। अब ये जो ऑनलाइन की पढ़ाई चल रही है, इस पढ़ाई के लिए आपने अपने बच्चों को मोबाइल ला करके दे दिया है। अच्छी बात है, देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो और बिगड़ जाएंगे। लेकिन आपने उनको मोबाइल दिया है और वो बच्चे क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका ख्याल आप कितना रख रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मोबाइल मिल गया है, वो अपने पिताजी के साथ दूर कहीं रहते हैं, उनकी माता कहीं और रहती है। ऐसे भी कई बच्चे हैं जो अकेले ही रह रहे हैं और वो शहर में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, इनका जो है एक तरह से जो जुड़ना ना जुड़ना वो डिपेंड करता है, उनकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड कर जाता है, चूँकि वो घर में है। हाँ, स्कूल की तरफ से जो टीचर्स हैं उनको ऐसा रहता है कि सारे बच्चे मेरे जुड़ जाएँ। इवन कई बार नहीं जुड़ते हैं बच्चे, तो बच्चों का जो है एक अटेंडेंस भी बनता है और बच्चों को कॉल किया जाता है, पेरेंट को भी कॉल किया जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन इस पढ़ाई के दौरान में सबसे बड़ी जो समस्या आ गई है, वो समस्या आ गई है गेमिंग की। आजकल बच्चे जो है ऑनलाइन जो वीडियोस गेम आते हैं, जो मोबाइल गेम्स आते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। और इसमें बिजी होने के कारण कई ऐसे बच्चे मेरे पास, जैसा कि रिपोर्ट आया है, कि वो ऑनलाइन वीडियोस को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो उसको बैक करके वो अपना वीडियो खेलते रहते हैं और पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं देते। ना वो होमवर्क करते हैं, ना क्या क्लास में बताया गया वो सीखते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको लत लग चुका है कि वो 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे। कल की रिपोर्ट है कि एक बच्चे जो है उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा जो है रात के 3 बजे, 2 बजे तक जो है वो गेम खेलता रहता है, दिन दिन भर गेम खेलता रहता है। तो ये जो गेमिंग सिस्टम है, ये जो गेम खेल रहा है, ये जो आप शिकायतें कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि मोबाइल सिस्टम में इस तरह का सिस्टम है कि पेरेंटल केयर जो है, पेरेंटिंग केयर कैसे कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, वो आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या मोबाइल में देखे, क्या मोबाइल में नहीं देखे, क्या उसको देखने की चीज़ है, ये आप मोबाइल में उसका कर सकते हैं। तब जा कर के जो है आप बिल्कुल कम से कम जो है लगभग 90% आप सेफ हो जाएंगे कि आपका बच्चा जो है ज़्यादा गेमिंग नहीं खेल रहा है या अननेसेसरी वीडियोज़ नहीं देख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे आजकल जो है बिगड़ रहे हैं। कई बार ऐसा एक न्यूज़ आया कि एक बच्चा था जो वही जो फ्री फायर जो गेम है, उस गेम को खेलते समय कुछ 40,000 रुपीज़ वो हार गया और उसने एक चिट्ठी लिखी अपनी माँ बाप को और वो सुसाइड भी कर लिया। तो इस तरह से घटनाएं घट रही है। इससे पहले कुछ खेल आया था जिसको कहते थे कि ब्लू वेल की गेम कुछ हुआ करता था, उससे बच्चे सुसाइड कर रहे थे। तो आप बच्चों को जन्म देते हैं, आप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए, पैसे कुछ काम के नहीं हैं। अगर आप पैसे के पीछे पड़े हुए हैं और आप सोचते हैं कि मैं पैसे कमा करके दे रहा हूँ और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, तो ये कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है। जो बच्चे हैं, जो भी माता पिता हैं, वो माता पिता चाहे वो गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से हो, वो भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों की सारी सुविधाएं मिले, उसका वो ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप पैसे आप लाखों करोड़ों कमा लेते हैं और आपका बच्चा जो है इधर बिगड़ जाता है या उसको कुछ हो जाता है, तो फिर आपके पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। तो बहुमूल्य जो आपकी संपत्ति है वो आपके बच्चे हैं। बाकी पैसे जो है वो आप कमा लेंगे। अगर आप 2, 4, 10 हज़ार अगर कम भी कमाते हैं तो इसे कोई परेशानी नहीं है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। एक तरह से कहने का मतलब अपनी जिम्मेवारी को जब समझने लगेंगे। लेकिन जहाँ तक की बात है कि गेमिंग का जो ऐसा लत है, वो एक तरह से माइंड को जो है पूरी तरह से घेरे हुए रहता है और छोटे बच्चों को ये खेलने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये रिक्वेस्ट होगा सारे पेरेंट्स से कि इस बात पे ध्यान देंगे और पेरेंटल केयर जो मोबाइल में है उसको जो है आप देखेंगे, इनेबल करेंगे और क्या क्या उसमें आता है उसको करने की कोशिश करेंगे।
और अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसे आप मोबाइल में पेरेंटल केयर कर सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से कर सकें, अपने बच्चों का केयर कर सकें, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। और कई बार तो ऐसे देखा गया है कि पेरेंट बहुत डरे हुए भी रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं कि बच्चों को मैंने अगर मना कर दिया गेम खेलने से तो वो कुछ कर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई गार्जियन ऐसे हैं, कई पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने तो बहुत सुविधाएं दे रखी है, बेटा दिन भर तुम बैठ कर के गेम खेलते रहो, मैं तुम्हें एक बात कहने वाला हूँ। क्यों भाई? क्योंकि तुम गेम खेलते रहोगे, तुम उसमें इंगेज रहोगे, मैं अपने काम में इंगेज रहूँगा, ना तुम मुझसे बात करोगे ना मैं तुमसे बात करूँगा। तो मैनुअली एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे की जो है चिंता फिक्र करनी चाहिए। तो इस पे कोई ध्यान नहीं रहता आज लोगों का। मैंने कई बार देखा है, कई बार ऐसे घटनाएं घट चुकी है जिससे पेरेंट डरे हुए रहते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि जैसे गेम खेलते हुए बच्चे को मना किया गया, है ना, गेम खेलते हुए बच्चे को मना किया गया, वो बच्चा भाग के चला गया दूर, कलकत्ता चला गया, बहुत दूर चला गया, वो 2 3 4 दिन 10 दिन पे आता है, ढूंढना पड़ता है। तो बच्चे ऐसा करते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम बच्चों को लत लगने ना दें, इस बात का ध्यान रखें वो क्या करें, क्योंकि लत लग जाएगा तो एक तरह से इंटेंशन हो जाता है और बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो सिर्फ पैसे काम नहीं करेंगे, काम आपका बच्चा करेगा, उसका भविष्य करेगा। ठीक है, आप पैसे कमा के दे दोगे, बहुत बड़ा बिजनेस उनको दे दोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, मैंने किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बड़ी बात है, आप बहुत बड़े बन जाओ, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों का ध्यान रखें एक पेरेंट के नाते। ठीक है, तो थैंक यू सबको वीडियो देखने के लिए। और अगर इस तरह से अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, केयर करते हैं और आपको अगर कुछ इससे अगर सुविधा मिल जाती है तो इतना ही सफल हो जाता है मेरे लिए कि चलो कम से कम एक लोग भी अगर सुधर गए, समझ गए बात को, तो सफलता मिल जाती है। थैंक यू।